हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का हमारे आज के इस नए सेशन में। और आज के इस सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 6 रेखा एवं कोण। इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर में ये जो चैप्टर है आपका रेखा एवं कोण, लाइन एंड एंगल, इसका कुछ थ्योरी पहले समझ लेते हैं, है ना, ताकि आपको आगे बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और समझिए आप ध्यान से, है ना। ये जितना पॉइंट उठाए हैं हम, ये सारा आपका एनसीईआरटी का बुक से ही उठाए हैं। आप एक एक करके इसको बढ़िया से पहले समझिए, उसके बाद आपका चैप्टर 6.1 स्टार्ट होगा। और जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स होंगे वो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर हमारा सारा वीडियो आप देख सकते हैं। इसका भी प्लेलिस्ट बनेगा, जब इसका वीडियो बनेगा उसके बाद देखिए। तो सबसे पहला जो यहाँ पे हम पॉइंट लिखे हैं, ये क्या है? रेखाखंड। क्या है? रेखाखंड। समझिए, ये रेखाखंड क्या है? चैप्टर का नाम ही है आपका रेखा एवं कोण, है ना। रेखा क्या है? देखिए, रेखा की यदि बात करें तो सबसे पहले आता बात बिंदु की। किसका बात आएगा? बिंदु। देखिए, बिंदु क्या है? पॉइंट, है ना। बिंदु क्या है? आपका पॉइंट है। ये क्या है? आपका एक बिंदु है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं कि मतलब ऐसा वृत्त जिसका रेडियस जो है क्या होगा? एकदम शून्य होगा, है ना। ये क्या है? हमारा बिंदु है। और इन बिंदुओं के मिलने से क्या बनता है? क्या बनेगा? आपका रेखा बनेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं आपका ये जो रेखाखंड क्या है, इसको समझिए आप। रेखाखंड, देखिए ये क्या है? रेखाखंड। ये आपका क्या है? एक रेखा है ना। ये क्या है? आपका रेखा है। इस रेखा का मान के चलिए यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं, है ना, और यहाँ पे एक बिंदु लिए हैं, है ना। इसका नाम दे दीजिए BC। तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इसमें कितने अंत बिंदु हैं? 2 अंत बिंदु हैं। जिसके 2 अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं। या आप सिंपली समझिए कि ये क्या है? आपका एक रेखा है ना। रेखा में ये जो 2 बिंदु लिए हैं हम, B और C, ये जो पॉइंट है हमारा B और C, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा कहलाएगा रेखाखंड। रेखा का एक खंड है। सिंपली क्या है? ये एक रेखा का क्या है? ये BC जो है एक रेखा का खंड है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा रेखाखंड। क्या हो जाएगा? ये रेखाखंड। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? आपका किरण, है ना। किरण, देखिए, जिस रेखा का एक अंत बिंदु हो, कितना अंत बिंदु हो? क्या हो? एक अंत बिंदु हो, तो इसको हम कहेंगे किरण। इसको क्या कहेंगे आप? इसको कहेंगे आप किरण। ये क्या हो जाएगा? आपका किरण हो जाएगा। और रेखा का 2 अंत बिंदु होता है। कितना अंत बिंदु होता है? 2 अंत बिंदु। तो ये जो 2 अंत बिंदु है, तो ये रेखा का एक खंड हो गया, इसीलिए इसको ये BC को हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। लेकिन किरण में केवल और केवल एक ही अंत बिंदु होता है। ये देखिए, ये जो अंत बिंदु है इसको हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। क्लियर है? ये रेखाखंड समझ गए होंगे आप लोग। ये किरण भी हो गया। अब अगला समझना है आपको संरेख और असंरेख। क्या है? संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। संरेख बिंदु किसको कहेंगे आप? ऐसा बिंदु, तीन भी हो सकता है, 3 से ज्यादा भी हो सकता है ना। ऐसे 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही लाइन में हो, एक ही लाइन में हो, है ना। या संरेख हो। संरेख मतलब क्या? सीधी रेखा में। ऐसा 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक सीधी रेखा में हो, उसको हम कहेंगे संरेख बिंदु। ये क्या हो जाएगा? हमारा संरेख बिंदु। ऐसा 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा में हो, उसको आप क्या कहेंगे? संरेख बिंदु कहेंगे, है ना। और असंरेख बिंदु, ये तो हो गया आपका असंरेख बिंदु। ऐसा 3 बिंदु जो सीधी रेखा में ना हो, जो सीधी रेखा में ना हो, है ना, जो सीधी रेखा में ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? असंरेख बिंदु कहेंगे। जैसे ये देखिए, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु।
है ना। ये तीनों क्या सीधी रेखा में है क्या, तीनों बिंदु नहीं है। तो अगर ये असंरेख बिंदु है तो तीन बिंदुओं से क्या बन रहा है हमारा, ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ना। अगला देखिए, ये आपका क्लियर है। अब अगला जो पॉइंट है आपका वो कोण का है। क्या है अगला पॉइंट आपका, कोण का पॉइंट है। देखिए अगला क्या है आपका, कोण। क्या है ये, कोण है। कोण ऐसा उभयनिष्ठ बिंदु, ऐसा उभयनिष्ठ बिंदु जिससे दो किरणें जाती हूं, है ना। ये क्या है, दो किरण जो जा रहा है वो कौन, कहां से जा रहा है, एक उभयनिष्ठ बिंदु से जा रहा है। तो ये जो बन रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे आप, कोण कहेंगे। ऐसा किरण जो केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु से जा रहा हो तो ये जो कोण बन रहा है इसको हम कहेंगे कोण। इसको क्या कहेंगे आप, कोण कहेंगे। और कोण की भुजा, ये देखिए ये जो जा रहा है दो किरण, ये क्या है आपका, कोण की भुजा है। एक ये भुजा हो गया और दूसरा क्या हो गया, ये भुजा हो गया। ठीक है। अब अगला क्या है, शीर्ष। ये क्या है, शीर्ष। ये जो आपका उभयनिष्ठ बिंदु है ना, इसी को हम कहेंगे क्या, शीर्ष कहेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, शीर्ष हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कोण की भुजा। ये क्या हो जाएगा, कोण की भुजा। और ये जो बन रहा है ये क्या कहलाएगा आपका, कोण कहलाएगा, है ना। मतलब इससे तीन चीज क्लियर हो रहा है। पहला, एक तो ये क्या बन रहा है हमारा, एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है। और दूसरा, ये जो किरण जा रहा है, ये जो भुजा है, ये क्या बना, ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा कोण की भुजा। और ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है इसको आप क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। आपके क्लियर है। अब अगला देखिए, अब इस कोण को समझिए आप, कोण को बढ़िया से देखिए आप, क्योंकि ये मिलने वाला है आपको। कोण देखिए, सबसे पहला क्या लिखे हम, समकोण। क्या लिखे हैं, समकोण। ये देखिए, ये समकोण है। तो समकोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है ना। एकदम स्ट्रेट ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, एकदम लंबवत खड़ा होता है ना। तो ये जो कोण बन रहा है हमारा, ये कितना डिग्री का कोण बनेगा हमारा, 90 डिग्री का। और यही 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं हम, समकोण कहते हैं, राइट एंगल कहा जाता है। दूसरा है अधिक कोण, और उसके नीचे क्या लिखे हैं, न्यून कोण। पहले इसको समझ लीजिए, ये क्या हो गया आपका, ये एग्जाम्पल हो गया आपका समकोण का। ठीक है। तो समकोण कितना डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का। अगला देखिए आप, दूसरा है न्यून कोण। इसको पहले समझ लीजिए, न्यून कोण किसको कहेंगे, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से अधिक हो। ऐसा कोण जो 0 से अधिक, 0 से क्या होगा, अधिक होगा, और 90 डिग्री से कम होगा, है ना। 0 डिग्री से अधिक होगा और 90 डिग्री से कम होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम न्यून कोण। देखिए जैसे ये यहां पे एग्जांपल ले रहे हैं ना, ये जो कोण है, देखिए 90 डिग्री जो होता है वो कैसा होता है ना, ऐसे लंबवत खड़ा होता है। तो देखिए ये क्या हो जाए, अगर लंबवत खींचेंगे तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा हमारा। अगर इसको ऐसे खींचते हैं हम तो ये कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। मतलब ये 90 से कम है, और ये क्या हो जाएगा हमारा 0 डिग्री लाइन है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इससे ऊपर है, इससे ऊपर जाएगा 0 डिग्री, 1 डिग्री है ना, 1 2 3 4 इस तरह जाएगा। तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, पूरा 90। तो ये 90 से कम है और 0 से ज्यादा है ना, और 90 से कम है। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे न्यून कोण। इसको क्या कहेंगे आप, न्यून कोण, है ना। ये क्या हो गया आपका, न्यून कोण हो गया। ठीक है। अब अगला देखिए, अधिक कोण समझिए आप। अधिक कोण क्या है, अधिक कोण का परिभाषा क्या होगा, अधिक कोण का परिभाषा हो जाएगा आपका ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, उसको आप क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। समझिए यहाँ पे फिगर से, ये देखिए, है ना। ये यदि यहाँ पे ये लंबवत खींचते हैं हम तो ये कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। लेकिन 90 से अधिक होना चाहिए,
तो इसको बढ़ा लीजिए आप, इसको बढ़ा लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्पल, ये आपका फिगर बन जाएगा किसका, ये हो जाएगा आपका अधिक कोण हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, है ना। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, तो ये क्या कहलाएगा आपका अधिक कोण कहलाएगा, है ना। या इसको सिंपली हम क्या कह सकते हैं 91 डिग्री टू 179 डिग्री, है ना। 91 से 179, है ना, ये क्या कहलाएगा हमारा अधिक कोण कहलाएगा, है ना। और अगर इसको देखें आप 0 डिग्री से अधिक और 90 से कम, मतलब ये कितना हो जाएगा 1 डिग्री से 89 डिग्री, ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा न्यून कोण, है ना। इसके भी, है ना, 1 डिग्री से 89 डिग्री तक ये सारा क्या कहलाएगा आपका न्यून कोण कहलाएगा। और 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक, 179 डिग्री तक, ये क्या कहलाएगा आपका अधिक कोण कहलाएगा। तो न्यून कोण हो गया आपका, अधिक कोण हो गया। अब देखिए रिजु कोण, इसको देख लीजिए आप, रिजु कोण। रिजु कोण किसको बोला जाता है, जिस कोण की माप 180 डिग्री हो, जिस कोण की माप कितना डिग्री हो 180 डिग्री हो, जैसे ये, है ना, ये यहाँ पे यदि बिंदु है तो ये आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। एक सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। और ये कोण आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका रिजु कोण। क्या कहलाएगा ये रिजु कोण कहलाएगा, है ना। अब अंत ये देखिए प्रतिवर्ती कोण, इसको समझ लीजिए आप। प्रतिवर्ती कोण किसको कहेंगे, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो। यदि 180 डिग्री से अधिक होगा और 360 डिग्री से कम होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। जैसे समझिए ये है ना, ये क्या है आपका, इधर जो एंगल बन रहा है ना, ये जो कोण बन रहा है, इसको आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आप प्रतिवर्ती कोण। इसको क्या कहेंगे आप प्रतिवर्ती कोण। क्या कहा जाएगा, ये प्रतिवर्ती कोण। अगर इसको लिखें हम तो क्या लिख सकते हैं, इसका परिभाषा यदि लिखें तो क्या लिख सकते हैं आप, इसका परिभाषा यदि लिखना हो तो आप लिख सकते हैं 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम, है ना। 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। क्लियर है, यहां तक क्लियर होगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके आगे देखिए इस चैप्टर में अभी और आपको समझना है। इसमें समझना क्या है कि संगत कोण समझना है आपको, शीर्षाभिमुख कोण समझना है, एकांतर कोण समझना है। ये सब समझ लीजिएगा तो आपको बनाने में आसानी होगी, है ना। तो नहीं होता है ना, तो इसको आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगला वीडियो जब हम बनाएंगे तो थ्योरी का ही बनाएंगे, उसमें आपको समझाएंगे कि संगत कोण किसे कहते हैं, रिजु कोण के, ये एकांतर कोण किसको कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं, है ना, कब बराबर होगा कौन सा कोण। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी स्टूडेंट क्लास 9 के होंगे उनके पास इस वीडियो को आप शेयर करें।